हेलो, आवाज नहीं आई। नमस्कार भोपाल, जय हिंदुस्तान, जय आयुर्वेदा। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय पहले माताजी को परेशानी हुई थी। उनको एक्चुअल में टीबी हो गया, जिनका उनका ट्रीटमेंट चला था 11 महीने, 1 महीने गैप हो गया। 8-10 साल बाद उनको रिटर्न वही समस्या आई और मैंने प्रयागराज इलाहाबाद में ट्रीटमेंट लिया। 1 हफ्ते की दवा लाया, 1 हफ्ते तो ठीक था, नेक्स्ट हफ्ते की दवा खाई और उनको साइड इफेक्ट मार दिया। और सज्जन जी के माध्यम से पता चला था, इन्होंने मेरे पास पीडीएफ शेयर कर दिया था, क्योंकि मैं पहले भी डायरेक्ट सेलिंग किया था। इन्होंने एक काम किया था, मेरे पास धीरे से प्रोडक्ट पीडीएफ दे दिया था, उसको मैंने पढ़ा था। जब साइड इफेक्ट हुआ तो मैंने इनके पास प्रोडक्ट की फोटो और बात किया। मैं बोला ये मेडिसिन मेरी माताजी को चाहिए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। पूछा भी नहीं इनसे, ये बोले नहीं मैं गुरुजी से डिस्कस कर लेता हूँ। मैं बोला नहीं, इसमें लिखा हुआ है, मेरे को यही चाहिए, क्योंकि उनको साइड इफेक्ट हो गया है। अगर रिजल्ट आया तो आगे मैं काम करूँगा, नहीं आया तो नहीं करूँगा। तो माताजी को मैंने इस्तेमाल कराया। उनका तीसरे दिन फ़ोन आता है कि हाँ मेरे को आराम है। तो मैं बोला यार संस्था अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो काम भी करना चाहिए। फिर मेरे बाबा जी को थी घुटने की समस्या, उनका बीपी भी हाई था, आँख की दिक्कत थी। तो उनको बताया कि दादा आप भी दवा यूज करो। उन्होंने पूछा कितना पैसा है, मैं बोला 12,000 का पड़ रहा है। बोले इतना महंगा दवा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी एक काम कर, दादा को अपनी है हर्बल टी। मैं बोला इनको हर्बल टी खाली पिलाओ, खाली पेट, इनकी थोड़ी बीपी में वो राहत देगा। दादा को 1 हफ्ते उन्होंने इस्तेमाल किया, वो बोले कि मेरी सांस बढ़ना कम हो गई, थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा। फिर बोले कि दवा भिजवाओ। मैं बोला पैसा इतना लगेगा, पुराने लोगों की आदत रहती है कि महंगा है दवा। फिर दिया तो उनको मैंने आँख का, गांठियावात और बीपी तीनों का रिजल्ट लिया। ऐसे करके काफ़ी लोगों को दवा बताया और रिजल्ट लिया और यहाँ पे काम स्टार्ट किया। और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, जो समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग में। देखो अभी तक हम जो काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वहाँ पे हम अपना समय बीत रहे हैं। यहाँ पे ये एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम समय बचा के इनकम कमा सकते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री में है, कोई भी फील्ड में है, आपने देखा होगा कि जहाँ भी आप रहते हैं 8 से 10 घंटे, 12 घंटे जो भी काम करते हैं, वहाँ पे आप अपने टाइम की कीमत लगाते हो। और यहाँ पे इकलौता प्लेटफॉर्म है कि आप टाइम को बचा के पैसा कमा सकते हो, अगले का समय आप खरीद सकते हो। और दुनिया में लोग भी यही करते हैं। पैसा कमाने के सिंपल 4 स्टेप ही हैं। या तो नौकरी, जिसे एम्प्लॉय बोलते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकान खोल लेते हैं, जिनके पास पैसा हो 2-4 लाख। तीसरा होता है बिजनेसमैन, जैसे आपके धीरू भाई अंबानी, अडानी हो गए, हम लोग उसमें भी नहीं। चौथा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जैसे आपका जोमेटो है, स्विगी है, चल रही फ्लिपकार्ट चल रहा है, ये अपना क्या नाम बिक रहे हैं, इनका नाम चल रहा है और ये पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हमारा नाम भी नहीं है कि हम अपना नाम ही इन्वेस्ट करके कमा लें। तो हमें ये प्लेटफॉर्म बेस्ट लगा कि इसमें हम काम करके अपना नाम भी कमा सकते हैं और एक तरह से बोले तो अमर भी हो सकते हैं। अमर कैसे कि आज के टाइम में अगर मैं किसी से पूछूं कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का क्या नाम था, शायद किसी को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिससे उनको याद रखा जाए। और यहीं पे अगर बात करें कि अमिताभ बच्चन जी के पोते पोती जानेंगे कि नहीं जानेंगे, तो शायद सबके मुंह में जवाब आएगा कि जानेंगे। तो वो काम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए मैं इसमें काम करता हूँ। और एक बात कहते हैं गरीबों में अक्सर कि जो व्यक्ति जुड़ नहीं सकता वो किसी को जोड़ भी नहीं सकता, और जो किसी को जोड़ नहीं सकता वो अपने हालात कभी बदल भी नहीं सकता। अगर किसी के नज़र में दुनिया में एक भी काम ऐसा हो जो बिना जुड़े हुआ हो, तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं भैया, हम बिना जुड़े कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, हमने कपड़ा पहना किसी भी कंपनी का, उससे जुड़ गए।
कुछ भी अपन यूज कर रहे हैं संस्था से जुड़ ही रहे हैं, लीगली अनलीगली। यहाँ पे लीगली जुड़ के हम कमा रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे कंपनियों से आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी अपना बहुत जल्द इमराल्ड रैंक भी लेके आ रहे हैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद और अपनी प्यारी सी टीम की सपोर्ट के बदौलत। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय गुरुदेव, जय एडम।